हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो हमारी रीजनिंग चल रही थी। उसमें हम 3 चैप्टर करा चुके हैं। नंबर 1 अल्फाबेट टेस्ट, नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग, नंबर 3 एनालॉजी। और आज चालू करेंगे ऑड में आउट, विजातीय छांटना। और आज हम इस चैप्टर को एक ही क्लास में खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है। एनालॉजी टेस्ट है जो उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं। काफी प्रश्न को हम उसी में कर चुके होते हैं, बट इसका थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो हम एक ही चैप्टर में आज से खत्म करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आप हमारी पिछली क्लास जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया होता है 4 या 5 ऑप्शन दिए होते हैं हमें। उनमें से 4 आपस में संबंध रखते हैं, एक उन सभी से अलग होता है। जो सबसे अलग होता है उसी को हमें बताना होता है, और इसीलिए चैप्टर का नाम होता है वो होता है ऑड मैन आउट, मतलब सबसे अलग छांटना, विजातीय छांटना। जो सबसे अलग है उसी को हमें क्या करना है, सबसे छांटना है अलग। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 आप देख रहे होंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया क्या है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी ग्रुप को आधार पर समान है। 4 किसी ग्रुप के आधार पर समान है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? कछुआ, नंबर 2 ऑप्शन दिया है मेढक, नंबर 3 ऑप्शन दिया है चूहा, नंबर 4 दिया है नेवला, और नंबर 5 दिया है सांप। क्या दिया है? सांप। अब हमें क्या करना है, इन 4-5 ऑप्शन में से बताना है सबसे अलग कौन है। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का क्या नाम हो जाता है, विजातीय छांटना। जो सबसे अलग है उसी को हमें अलग ऑप्शन बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो देखो, हमें 5 ऑप्शन दिए, इनमें से 4 आपस में तुलना रखते हैं और एक क्या इन सभी से अलग, वही हमें बताना होता है। तो देखो, कछुआ के भी पैर होते हैं, मेढक के भी पैर होते हैं, चूहा के भी पैर होते हैं, नेवला के भी पैर होते हैं, मगर सांप के क्या है, पैर नहीं होते। तो सबसे अलग क्या है, ऑप्शन सांप। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सांप, राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 2, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप देख रहे होंगे। दो नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी ग्रुप के आधार पर समान है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। सेम इसी आधार पर हमें करना है। ऑप्शन दिए हैं हमारे पास मंगल, सूर्य, बुध, शनि और शुक्र। शनि, शुक्र। हमारे पास ऑप्शन दिए 5, हमें बताना है इनमें से सबसे अलग कौन है। देखो, मंगल, सूर्य, बुध, शनि और शुक्र। हमारे पास कितने ऑप्शन दिए, 5। हमें बताना है कि सबसे अलग कौन है। मंगल, बुध, शुक्र और शनि, ये क्या है आपस में, ग्रह। और सूर्य क्या है, तारा। सूर्य क्या है, तारा, और ये सब क्या है, ग्रह। तो सबसे अलग कौन हुआ, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर सूर्य। क्योंकि सूर्य जो क्या है, तारा, और सभी ये क्या है, सब ग्रह। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो, इससे पहले मैं थोड़ा कुछ चीज भूल गया था, उसे मैं बता देते हैं कि विजातीय छांटना, इसे कितने आधारों पर भाग, जो भी हमारे प्रश्न होते हैं वो 3 आधारों पर आते हैं। कितने आधार पर, 3 आधार पर।
और में आउट। विजातीय छांटना कितने आधार पर विभाजित किया गया है ना, 3 आधार पर। बेस्ड ऑन वर्ड, वर्ड्स के आधार पर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट के आधार पर, और हो जाएगा एक बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के आधार पर। इसे कितने आधार पर बांटा गया है, 3 आधार पर बांटा गया है, वर्ड के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर और न्यूमेरिकल के आधार पर। जो हम देख रहे हैं सबसे पहले वो किसके आधार पर देख रहे हैं, वर्ड के आधार पर, इसके बाद देखेंगे हम अल्फाबेट के आधार पर, उसके बाद लास्ट में देखेंगे न्यूमेरिकल के आधार पर। ठीक, वहां नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारे पास, सेम वही ऑप्शन है। नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी ग्रुप के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन करें। गीदड़, नंबर 2 चीता, बाघ, शेर, कुत्ता। क्या है, कुत्ता। देखो गीदड़ कहां रहता है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप बताओगे कि जो हमारा गीदड़ है वो कहां रहता है, जंगली जानवर है, जंगल में रहता है। चीता कहां रहता है, जंगल में, ये भी जंगली जानवर। बाघ कहां रहता है, जंगल में, तो ये भी जंगली जानवर। शेर, शेर कहां रहता है, जंगल में, तो ये भी जंगली जानवर। बट ये कैसा है, ये जंगल में रहता है और घर पर भी पाला जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सबसे ऑप्शन अलग है। सबसे असंगत क्या हो जाएगा, कुत्ता। सबसे असंगत क्या होगा, कुत्ता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से 4 एक प्रकार के आधार पर समान होते हैं, एक सबसे अलग होता है, वही हमें सबसे अलग होता है, वह हमें बताना होता है। तो देखो ऑप्शन हमारे पास 3, बी ऑप्शन दिया है तलवार, सी ऑप्शन दिया है चाकू, कुल्हाड़ी, और नंबर 5 ऑप्शन दिया है पिस्तौल। पिस्तौल, क्या ऑप्शन दिया है, पिस्तौल। अब हमें बताना है कि इनमें से सबसे अलग कौन है। पिस्तौल से भी वार किया जाता है, कुल्हाड़ी से भी वार किया जाता है, चाकू से भी वार किया जाता है, तलवार से भी वार किया जाता है और तीर से भी वार किया जाता है। बट हमें क्या बताना है कि इनमें सबसे अलग कौन है। देखो तलवार को हम अगर वार करना होता है तो किससे, हाथ में पकड़ के करेंगे। चाकू से अगर हम वार करेंगे तो हाथ में पकड़ के करेंगे। कुल्हाड़ी से अगर हम वार करेंगे तो हाथ से पकड़ के करेंगे। पिस्तौल से अगर वार करना है तो हमें हाथ में पकड़ के करेंगे। बट तीर को अगर हमें वार करना है तो तीर क्या सबसे अलग निकल जाता है, तीर क्या सबसे अलग। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, तीर। ऑप्शन क्या माना जाएगा इस जगह पर, तीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिए नाशपाती, बी ऑप्शन दिया है कटहल,
सी ऑप्शन दिया है तरबूज, डी ऑप्शन दिया है पपीता और ई ऑप्शन दिया है आम। क्या दिया है? आम। हमें क्या बताना है, इन सभी में सबसे अलग कौन है। तो देखो नाशपाती खाने के काम आती है। अच्छा सॉरी, क्या है, खाने योग्य तो सब है, खाने योग्य तो सब है। ये ओनली कटहल है वो सब्जी के काम में यूज आती है और ये सब खाने के काम में यूज आती है। तुम्हारा सबसे अलग क्या हो जाएगा ऑप्शन कटहल। क्या हो जाएगा सबसे अलग कटहल। बस ओनली अंतर इतना, खाने के काम सभी आती है बट कटहल है वो हमारे सब्जी के काम आती है और ये सब ओनली खाने के काम आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे इसमें कटहल का। देखो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिए बकरी, बी ऑप्शन दिया है कुत्ता, सी ऑप्शन दिया है खरगोश और डी ऑप्शन दिया है गाय। ठीक, इनमें हमें बताना सबसे अलग कौन है। देखो बकरी, कुत्ता, खरगोश, गाय सभी क्या है पशु, पशु के अंतर्गत आते हैं। बट हमें क्या बताना है कि सबसे अलग कौन है। बकरी कैसी है, शाकाहारी। खरगोश कैसा है, शाकाहारी। गाय कैसी है, शाकाहारी। बट जो कुत्ता है वो कैसा है, सर्वाहारी। तो सबसे अलग कौन होगा हमारा ऑप्शन बी। सबसे अलग ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। आपको बस ऑड एंड आउट वाले चैप्टर में थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि सबसे अलग हमारा क्या है, तो बस वही हमारे ऑप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। अब देखो हमें क्या बताना है इसमें कि सबसे अलग कौन है। क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, मैदान में। हॉकी कहाँ खेली जाएगी, मैदान में। शतरंज है मगर ये मैदान में नहीं खेले जाते, जो क्या बोलते हैं चेस होता है उसके अंतर्गत खेला जाता है। और हॉकी भी कहाँ खेली जाती है, मैदान में। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब आपको ये समझ में आया होगा वेस्ड ऑफ अल्फाबेट के आधार, वो वेस्ड ऑफ वर्ड के आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं। वेस्ड ऑफ वर्ड के आधार पर, शब्द के आधार पर जितने भी हमारे ऑड वन आउट होते हैं वो इस तरीका के आते हैं और आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक और सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल। अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक। अब देखो अब आपको क्या बताना है, इन सभी में सबसे अलग कौन है ये आपको बताना। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इससे पहले। तो आप बताएंगे इसमें सबसे ऑप्शन क्या होगा। तो देखो अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर और वैज्ञानिक, ये सभी क्या है, ये नीचे वाले चारों, ये एक अपने अपने चारों एक पेशे क्या है, इन सभी के पेशे। बट जो हमारा अध्यापक होता है वो एक पेशे के अंतर्गत नहीं आता। तो अध्यापक क्या हो जाएगा हमारा सबसे ऑप्शन अलग।
तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे अलग ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसमें, अध्यापक। तो आंसर क्या होगा हमारा, अध्यापक। ये सभी क्या है, पेशे के अंतर्गत आते हैं और ये पेशे के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अध्यापक। अब देखेंगे हम बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल के आधार पर। पहला सवाल देखेंगे बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल। प्रश्न नंबर 1 वही हमें कि आप सवाल देख रहे होंगे, नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से किसी गुण के आधार पर समान है असंगत शब्द का चयन कीजिए। 62, 37, 74, 40, 85, 60, 103, 78, 37, 12। अब आपको क्या बताना है, इन सभी में सबसे अलग कौन सी संख्या है, वही आपका ऑप्शन है। आप थोड़ी देर के लिए आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इन सभी के अंतर देखना है। इसमें देखो कितने का अंतर है, मतलब 12 में 7 गए तो 5 और 5 में से 3 गए तो 2, 25। ये आपको दिख रहा है कितने का अंतर है, 34। 4 और 7 में 4 गए तो 3। ये आप देख रहे हो कितने का अंतर है, 25। ये आप देख रहे हो कितने का अंतर है, 13 में 4 गए तो 5 और 9 में 7 गए तो 2, 25। ये आप देख रहे हो कितने का अंतर है, 25। अब आप, आई होप कि आपको ये सबसे अलग दिख रहा होगा। कौन है इसमें सबसे अलग, 74 to 40। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम ऑड मैन आउट को 3 आधार पर बांटा गया है, बेस्ड ऑफ अल्फाबेट, बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल, बेस्ड ऑफ वर्ड। वर्ड वाले हम करा चुके हैं, बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल के आधार पर चल रहा है। इसके बाद बचेगा हमारा बेस्ड ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट को भी हम खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको बता सकते हैं कि सबसे अलग कौन है हमारा, 34। इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। 81 to 43। दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है 4, 192। नंबर 5 ऑप्शन दिया है 9 to 27। तो देखो ये देख रहे हो, इसका कितना गुना है, 3 गुना। 3 गुना 3, 8 के 24। कितना गुना, 3 गुना। ये देख रहे हो 3 चौक 12, 18 को 19, 3 गुना। 25 की 75, 9 किया 27। बट ये देखो ये कितना गुना है, 16 गुना 16, 16 30, 16 33, 16 64। ये कितना गुना, 4 गुना। तो सबसे अलग कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, राइट द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस प्रकार से ऑड मैन आउट, अब एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। एक और प्रश्न देखेंगे बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल पर। दो नेक्स्ट प्रश्न दिया हमारा, दिए गए
5 संख्याओं में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। 123, क्या क्या ऑप्शन दिए हमारे? 123, 25, 341, 64, ये हमारे ऑप्शन दिए। अब हमें ऐसे में क्या बताना है? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भी हमारा 8 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, बट इनमें कोई भी रूल हमारा नहीं लग रहा है। ये अगर हम देखें, ये 8 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, और किसी में कोई रूल नहीं लग रहा, क्योंकि ये 11 का वर्ग है, बट 11 का वर्ग 121 + 2 हो रहा है, ये फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये हाँ हमें लग रहा है कि ये हमारे तीनों संख्या हैं, ये किसी ना किसी वर्ग के पास हैं, बट ये हमारे ऑप्शन 2 बच रहे हैं, तो हमारा ये भी तरीका नहीं हो सकता। इसमें और कोई तरीका है वो देखते हैं। देखो, अगर हम देखें कि 25 सबसे जो हमें आसान पड़ती है वो उठाएंगे। 25 वर्ग तो देख लिया हमने, ये वर्ग तो किसी का है नहीं। अब क्या देखेंगे हम? इसका क्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? क्यू देखेंगे। तो ये क्यू, अगर हम क्यू निकालें तो ये कितने के क्यू के पास है? 3। कितने के क्यू के पास? 3। 3 का क्यू कितना होता है? वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि 3 का क्यू होता है 27। कितना होता है? 27। मतलब कितना हटा दें इसमें से? 27 होते 2 उठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और हमारी ये संख्या दी हुई है। ठीक, अब हमें पता है 5 का घन कितना होता है? 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और इसमें से भी 2 घट रहा है। अब आपको पता लगा कि हाँ ये सीरीज इसमें बन रही है। 5 का क्यूब -2, 125 -2 मतलब 123। यहां पर भी ये सेटिस्फाई हुई कि यहां पर भी ये हमारी जो x³ -2 का जो रूल है लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो 5, 3, 4 का घन कितना होता है? 16 और 64, ये तो है ही नहीं। अब देखो ये कितना है? 6, मतलब 7 का होता है 343। कितना होता है? 7 का 343। तो कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग जब करेंगे 49 × 9 वो 7 9 63, 6 7 4 वो 7 28 34, 343 -2 करेंगे तो 341। ये आपको पता पड़ गया कि इसमें ये रूल लग रहा है x³ -2, x³ -2, x³ -2। ठीक, अब आप देखोगे 64। क्या है? 64। तो देखो, जबकि हमें पता है 3 का घन कितना होता है? 3 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का कितना होता है? 216। 6 का कितना होता है? 216, और इसमें क्या है? +2 क्या है इसमें? और जबकि हमें कितना करना था? -2, तो ये भी रह गया। चलो करके देखते हैं। क्योंकि हमें कितना करना था? यहां क्या लगा? x³ -2 ना करके इसमें क्या लगा है? x³ +2 लग रहा है। या फिर ऐसा करते हैं, $214, और जब क्या आना कितना चाहिए हमारा? 218, ये सबसे अलग आ रहा है। ठीक, अब इसे देखेंगे। अब देखो हमारे पास 4 का कितना होता है? 64, ये तो हमारा लग ही नहीं रहा है। ठीक है, 3 का अगर हम देखेंगे, 3 का हम जानते कितना होता है? 3 का 27 होता है, ये हमारे पास हो गया। 5 का भी हो गया। 4 का अगर हम देखें 1 मिनट 62 है, ये तभी हम बोल रहे थे गलती तो बोल रहा है। क्या है? 62। अब देखो, अगर हम इस जगह कर दें 4 का घन, क्या कर दें? 4 का घन -2, 4 का घन कितना होता है? 64 -2, तो कितना हो जाएगा? 62।
इस जगह प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम पर गलती से 64 लग गया था। 4 का घन होता है 64 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 62। ये सब मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब ये क्या, ये सबसे अलग आ रहा है। और जबकि यहाँ कितना था 218, तो सबसे अलग रूल कौन सा है, ये वाला। सबसे अलग कौन सा असंगत शब्द कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर क्या होगा 218। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट या फिर आप आराम से उतार सकते हो पॉज करके वीडियो को। तो इसमें जो रूल लगा है हमारा, क्या लगा है, x³ - 2, ये हमारा इसमें रूल लगा है। नेक्स्ट बात देखेंगे, हमारे पास वही ऑप्शन दिए, नीचे दिए 5 संख्या में से 4 किसी के आधार पर समान है, असंगत संज्ञा का चयन कीजिए। तेरह 13 29 38 8 20। देखो सिर्फ इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल पे ये किसी का वर्ग है या नहीं, किसी के वर्ग के पास है या नहीं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। अगर वर्ग नहीं है तो किसी का घन के पास है या नहीं, किसी का घन है या नहीं, सबसे पहले ये 2 रूल देखते हैं इसमें। आप देखोगे इसमें एक भी संख्या में ये लग रहा है कि हाँ ये 2 का घन है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब 4 समानता रखती हैं आपस में, तो ये रूल तो लग ही नहीं सकता, ठीक। और वर्ग भी नहीं है किसी का, ये भी नहीं है, तो इसमें अब क्या लगेगा, ये देखते हैं, ये वर्ग के पास है, क्योंकि 3 के वर्ग के पास है, हम इसे लिखते हैं 3 का वर्ग है, कितना 9, कितना जोड़ा कि 13 हो जाए 4। बस आपको ये देखना है कि ये किसी के वर्ग के पास है या नहीं। ये आप देखोगे 25 मतलब 5 का वर्ग, ट्वेंटी 29, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ये देखो ये किसके वर्ग के पास है, सॉरी 1 मिनट, 38 ही है, हमें लगा था कुछ गलत है क्या, 38 ही। अब देखते हैं ये क्या है, 2 का वर्ग कर दें, 2 का वर्ग प्लस 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ये भी है 4 का वर्ग प्लस 4, मतलब ये तो हमें अब क्लियर हो गया कि जो हमारे ये 4 हैं ये आपस में समानता रखते हैं, कौन से रूल की, x² + 4 की, x² + 4 से समानता रखते हैं। ये हमारा क्या किसी के नजदीक नहीं आ रहा है। अगर हम करते भी हैं 6 का वर्ग प्लस 4, अगर यही लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 + 4 मतलब 40, और जो हमारा ऑप्शन यहाँ कितना है 38, तो ये क्या सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं। देखो एक और सवाल है, नीचे दिए गए 5 संख्याओं में से 4 किसी ग्रुप के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। ये हमारा जो ऑप्शन ये टाइप चल रहा है, ये चल रहा है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हमारा,
29, 147, 85, 25 और 53 ये हमें बताना है। तो देखो सेम अभी किया था वही रूल लगा है इसमें। 25 किसके नजदीक, x² + 4, मतलब 5 का स्क्वायर + 4, 125 + 4 129, ये हमारा क्लियर होगा। ये देखो किसके नजदीक है, 81 मतलब 9 का वर्ग। जो आपको सबसे पहले दिख जाए, जो आपको किसी भी ऑप्शन में सबसे पहले दिख जाए कि ये यहाँ इसका वर्ग है, उसी को करने लग जाओ, और जो सबसे अलग बचेगा वही सबसे अलग हो जाएगा। 125 11 का वर्ग, 53 मतलब 49, 7 का वर्ग + 4, हमारा क्या बचा 147, जो सबसे अलग है ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट का आंसर 147। अब करेंगे हम बेस्ड ऑफ, कुछ किसके आधार पर कर सके, वर्ड के आधार पर कर चुके, न्यूमेरिकल के आधार पर कर चुके, अब करेंगे बेस्ड ऑफ अल्फाबेट। टाइप नंबर 3 बेस्ड ऑफ अल्फाबेट। दो NCDT, नंबर 2 दिया है BRSF, C ऑप्शन दिया है ZGSB, डी ऑप्शन दिया है AQDM, और ए ऑप्शन दिया है हमें QPQT, सॉरी ये क्या ओ है। अब आप बताओगे कि इनमें सबसे असंगत क्या है। देखो ना तो ये कोई वर्ड मतलब कि कोई अर्थ रखते हैं आपस में, जो हमारे ये पांचों वर्ड दिए इनका कोई अर्थ तो निकलता नहीं है, ना ही ये किसी, अगर हम करें हम बताएं कि ये AEIOU ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मतलब स्वर और व्यंजन, ये दोनों स्वर से स्टार्ट हुए, अगर ये फिर तीनों आपस में नहीं है तो इनमें क्या समानता है, चार आपस में समानता रखते हैं, एक वर्ड में जो हमारा आपस में समानता नहीं रखता वो हमें बताना। देखो ये बीच वाले शब्द CD मतलब क्रम से दिए, RS ये भी क्रम से दिया, GS ये भी क्रम से, PQ ये भी क्रम से, मतलब ये हमारा क्रम से नहीं है, ये हमारा जो वर्ड है पूरा क्रम से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रम से नहीं है, क्योंकि ये CD RS GS PQ ये हमारे चारों, जो हमारे बीच वाले दो दो शब्द हैं वो सब क्या है आपस में क्रम से लगातार है, ये हमारा क्रम से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट सवाल दिया है हमें, दो नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, फुट एंड आउल आर्म और एक्ट। अब देखो हमें इसमें बताना क्या है
कि हमें इसमें बताना है कि सबसे अलग इसमें क्या है, सबसे अलग इसमें क्या है। सबसे अलग इसमें क्या है, देखो ये आपस में सभी आपस में समान मतलब अर्थ रखते हैं, ये तो ठीक है। मतलब सबसे अलग क्या है, ये क्या हमारा स्वर, ये क्या हमारा स्वर, ये क्या हमारा स्वर, ये क्या हमारा स्वर, और ये क्या हमारा व्यंजन। ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है वॉवेल्स स्वर, और बाकी सब जो हमारे 21 बचते हैं वो क्या बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। तो ये किसमें आएगा कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन में। ये हमारा क्या सबसे अलग, ये हमारा क्या सबसे अलग, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो नेक्स्ट सवाल दिया गया है, नीचे दिए गए अक्षरों में से चार किसी ग्रुप के आधार पर समान है असमान अक्षर का चयन कीजिए। वीडियो, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, अवेयर, अवेयर, एराइज, और लास्ट है हमारा अलर्ट। क्या है अलर्ट। देखो एक तो इसमें हो सकता है कि हमारे जो ये चारों हैं ये हमारे ए से स्टार्ट है। क्या है ए से स्टार्ट है। एक तो हमारा, अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस आधार पर हमारे ऑप्शन को चॉइस कर रहा है। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हमारे सभी ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमारा वी से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ए ई आई ओ यू ये हमारा वॉवेल्स भी नहीं है, ये हमारा सब वॉवेल्स से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा वॉवेल्स से स्टार्ट नहीं हो रहा। ये हमारा डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस आधार पर हमारे प्रश्न को सही मान रहा है। ऑप्शन नंबर एक तो ये हो सकता है। अगर दूसरे आधार पर से देखेगा तो इसे दूसरे आधार पर क्या देख सकता है कि इसमें जो हमारा ए है 2 बार लिया गया है। कितनी बार लिया गया है, ये हमारा 2 बार लिया गया है। और सभी में इसमें क्या है ए ओनली 1 बार, इसमें भी 1 बार। ओनली इसमें क्या है हमारा ए 2 बार लिया गया है। ए कितनी बार लिया गया, 2 बार लिया गया है। इसमें क्या है हमारा ए 2 बार लिया गया है। ये हमारा सबसे अलग हो सकता है एक तो, या फिर अगर हमारा एग्जामिनर देखता है तो इसे भी कर सकता है। ये हमारे एग्जामिनर के ऊपर है और जहां तक ज्यादा संभावना होती है अगर इसे देखेगा तो यही माना जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ए को 2 बार लिया गया है बट इसमें क्या है, इसमें एक ही बार नहीं है। अगर भाई सभी में समानता देखेगा कि इसमें तो एक ही बार नहीं है ना, तुम्हारा ऑप्शन क्या माना जाएगा, वीडियो वाला सही माना जाएगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा, वीडियो वाला सही माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज के लिए काफी इतना ही काफी है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अलग चैप्टर से